CNBC आवाज और HDFC स्काई इलेक्शन हेडक्वार्टर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और अब वक्त है फ्यूचर एक्सप्रेस का और इंडस्ट्रीज को कैसे अप्रोच करना है, निफ्टी बैंक को कैसे अप्रोच करना है, सब पे करेंगे बातचीत। लेकिन एक बार पहले इंडस्ट्रीज के लेवल्स को देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे 22270 और निफ्टी बैंक करीब 47,530 की निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। आप देखिए, ये सेशन डिफिकल्ट है और ये मात्र टेक्निकल्स और डेरिवेटिव्स की बात नहीं है। जो कल हुआ चुनाव की जो नतीजे थे उसके बाद जिस प्रकार का मैंडेट मिला और उसके बाद लग रहा था कि आई थिंक सरकार के गठन तक आते आते कई गतिविधियां होंगी, ऊपर नीचे दाएं बाएं स्टेटमेंट्स और उसके बाद मीटिंग्स, वो स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है। बट अगर मैं सिर्फ कोर स्टैट्स की बात करूं, देखिए अभी कुछ देर में हम जो अभी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है जिसमें जो एनडीए के दो दल हैं घटक, राजेश पारवी एक्सिस सिक्योरिटीज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। ये शायद बात सिर्फ टेक्निकल्स और डेरिवेटिव्स तक सीमित नहीं है, बहुत कुछ दाव पे लगा है इसमें और बहुत कुछ इसके पीछे हो रहा है। आपका रीडिंग क्या है? आप इंडस्ट्रीज पे ट्रेड अपने क्लाइंट्स को कमिट कर रहे हैं या फिर अवॉइड करने को कहा गया है, और अगर है तो वो क्या है? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, काफी बड़ा इवेंट है और काफी कुछ डायरेक्शन इस इवेंट के आउटकम से मार्केट और इकोनॉमी को मिलने वाला है, जिसके चलते जरूर मार्केट का ये जो बिहेवियर हम देख रहे हैं ये एक स्वाभाविक बिहेवियर है। काफी कुछ अनसर्टन चीजें हैं जिनको मार्केट क्लियरिटी चाहता है, तो वॉलेटिलिटी तो रहेगी अगले 1-2 दिन। तो हमें लगता है जब तक कि क्लियरिटी नहीं बन पाती है जब तक ये वॉलेटिलिटी रहेगी। कोई भी बड़ा ट्रेड लेने में जरूर यहाँ पे इन्वेस्टर ट्रेडर अभी हिचकिचाहट के मोड में है, तो कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे डिप्लॉय होते हुए नहीं दिख रहा है। जो पोजीशन से काफी थिन ट्रेड हो रहे हैं। इंडेक्स में अभी हमारा जो व्यू है, हमने आज बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी जरूर इनिशिएट की थी फर्स्ट हाफ मार्केट शुरुआत में, लेकिन अब ऑलरेडी एक बार हमने देखा कि निफ्टी में 22,300-400 तक के मूव ऑलरेडी बन चुके हैं। थोड़ा हम वेट करेंगे, हम यहाँ पे 22,200 के आसपास वापस अगर हमें निफ्टी मिलता है तो वहाँ हमें लगता है कि एक बार वापस बाय किया जा सकता है। स्पॉट की अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस अब जो ट्रेल करने हैं जो भी लॉन्ग साइड के ट्रेड है, क्योंकि देखिए आज जो मार्केट के लिए डेटा सेटअप बना था वो काफी ओवरसोल्ड मार्केट था। कल के सेशन में काफी बड़ी सेलिंग थी, तो एक पुलबैक एक स्वाभाविक होना था मार्केट में और कुछ क्लियरिटी बनते हुए भी दिख रही है पॉलिटिकल फ्रंट पे, तो जिसके चलते थोड़ा मार्केट एक जहाँ पे वैल्यू बाइंग इमर्ज हो रही वो एक प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। तो 22,050 हमारे स्टॉप लॉस है स्पॉट पे। डिप्स में बाय करेंगे 22,200, 22,160-70 की रेंज में भी आता है तो वहां बाय करेंगे। स्टॉप लॉस थोड़े बड़े रहेंगे अभी क्योंकि वॉलेटिलिटी काफी हाई है। 22,050 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग साइड का ट्रेड है। जैसा आपने डेटा में जिक्र किया, बिल्कुल 22,400, 22,500 ये रेंज को क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा अगर मार्केट को यहाँ से गेन एक्सटेंड करना है। इसके बाद ही मेजर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होते हुए दिखेगी। तो 22,450-500 की रेंज अगर क्रॉस कर लेती है निफ्टी स्पॉट तो एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बनेगी और मुझे लगता है कि ये लेवल क्रॉस करने के लिए पॉलिटिकल फ्रंट से जब तक क्लियरिटी नहीं आएगी ये लेवल थोड़े से हमें लगता है कि अभी हेजिटेट होंगे मार्केट के लिए भी ये क्रॉस होना। हमें लगता है जैसे ही क्लियरिटी की तरफ बढ़ेंगे ये लेवल तुरंत क्रॉस होते हुए भी दिखेंगे। बैंक तो डिप्स में बाय करना। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो वीरेंद्र जी हमें लगता है कि 48,000 स्पॉट पे ये मेजर चैलेंजिंग लेवल रहेगा। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होगा बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिखेगा। हालांकि हमने आज इंट्राडे बेसिस पे अच्छे गेन यहाँ पे देखे हैं लोअर साइड से, बट हमें अभी भी लगता है कि यहाँ पे 47,200 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा ड्यूरिंग द डे के लिए। अगर इसके ऊपर रहेंगे तो इसके नजदीक जब भी आए बाजार बाय करे। 47,200 आपके स्टॉप लॉस है। अगर यहाँ से 47,500-400 की रेंज में मिलता है तो वहाँ बाय करे। अपसाइड में 48,000 के जितना नजदीक पहुंचे अपना प्रॉफिट भी बुक करे। मेजर डिसाइसिव मूव जो बनेगा बैंक निफ्टी का वो 48,000 स्पॉट पे जब क्रॉस होंगे उसके बाद ही एक मेजर डिसाइसिव मूव देखने को मिलेगा। ओके, अच्छा, मैं निफ्टी बैंक पे अपने कमेंट को रेस्ट्रिक्ट करूंगा। मैं एज ऑफ नाउ ज्यादा आई थिंक प्रेडिक्टेबल या फिर प्रेडिक्ट करने में सक्षम हूं निफ्टी को। निफ्टी की ट्रैजेक्टरी थोड़ी सी वेल डिफाइंड है। क्या तेजी को स्पॉन्सर कर रहा है वो भी क्लियरली विजिबल है। डिफेंसिव लाइक आईटी, लाइक एफएमसीजी क्या प्रेशर क्रिएट कर रहा है वो भी विजिबल है। बट निफ्टी बैंक को मैं एज ऑफ नाउ अवॉइड करूंगा, मैं रेस्ट्रिक्ट करूंगा अपने आप को। आपकी 3 कॉल्स स्टॉक स्पेसिफिक क्या रहेगी राजेश जी? तो बिल्कुल देखिए, सेक्टर आपने ऑलरेडी मेंशन किए तो फार्मा
FMCG और ऑटोमोबाइल, ये 3 सेक्टर पे अभी हमारा फोकस है, जहाँ पे हमें लगता है कि एक क्लियर आउट परफॉर्मेंस बना हुआ है। FMCG में हमें लगता है यहाँ पे अब यूनाइटेड स्पिरिट एक क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे स्टॉक है, यहाँ पे बाय करने की सलाह है। हमें लगता है यहाँ पे 1340 1350 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1250 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो बाय करने की सलाह रहेगी वो फार्मा स्पेस से, और उसमें हमें लगता है अरविंदो फार्मा यहाँ बाय किया जा सकता है। जिस तरीके से स्टॉक में आज ब्रेकआउट देखने को मिला है, स्टॉक में जिस तरीके के डेटा बने, हमें लगता है अरविंदो फार्मा 1310 से लेके 1320 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस होगा करीब 1240 का। तीसरा स्टॉक जो बाय करना है वो ऑटोमोबाइल से, और उसमें हमें लगता है महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये स्टॉक भी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे है। तो ये स्टॉक्स क्लियर आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स यहाँ पे साबित हो रहे हैं ऑटोमोबाइल में भी। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फ्यूचर्स पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड का टारगेट हमें लग रहा है आ सकता है करीब 2800 से लेकर 2830 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 2685 के आसपास। ओके, चलिए अभी काम करते हैं, यहाँ पर चलते हैं सीधे लक्ष्मण जी। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में सभी का फिर से स्वागत है। अब चलिए काम करते हैं, आज पिक करते हैं आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड। बताइए राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरेंद्र जी, फोकस में फार्मा स्पेस ही है, और उसमें हमें लगता है बायोकॉन यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। बायोकॉन में जिस तरीके से कल के सेशन में टिप लेने के बाद स्टॉक ने आज अच्छी रिकवरी वापस बनाई है। स्टॉक ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो कल की जो डिप मिली थी 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे तक फिसल गया था, लेकिन आज वापस स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी बनी। लॉन्ग बिल्टअप के साइन है। 300 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करने की सलाह है। हमें लगता है ये स्टॉक में जो रिकवरी बनी है ये 320 की तरफ स्टॉक को लेके जा सकती है। फार्मा एज ए स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, तो ये कॉल ऑप्शन बाय करना है 300 की स्ट्राइक का। इसमें स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 9 रुपए के आसपास, और अपसाइड के टारगेट इस ऑप्शन के हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20 रुपए से 22 रुपए तक। चलिए बायोकॉन मतलब ज्यादातर फार्मा स्टॉक्स जो है इस वक्त अच्छा कर रहा है। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स पे रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मार्केट्स करीब 22336 पर निफ्टी बैंक में अवॉइड करते हैं, बट याद रखिएगा निफ्टी बैंक अब 48,000 की ट्रेजेक्टरी को मोर और लेस टेस्ट करने की तैयारी में है। आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में हर्षदा और अनुज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।